टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सामने एक दीवार की तरह खड़े थे। अंग्रेजों ने कई बार हमला किया लेकिन अंग्रेज कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर टीपू सुल्तान का एक मिनिस्टर मीर सादिक को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी लालच दी और इस गद्दार की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए। टीपू सुल्तान की पैदाइश 1751 ईस्वी देवनहल्ली में हुआ था, आज के समय में कर्नाटका स्टेट में। टीपू सुल्तान जब 15 साल के हुए, इनके वालिद हैदर अली अपने साथ जंगों में लेके जाने लगे। हैदर अली टीपू को एक आला तालीम दिलवाया जिसमें से दीनी तालीम भी थी और टीपू बहुत सी लैंग्वेज सीखी। हैदर अली के वफात के बाद टीपू मैसूर किंगडम का सुल्तान बन गया। टीपू जानते थे ये अंग्रेज मैसूर पर जरूर हमला करेंगे। टीपू सुल्तान अपनी एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई हथियार बनाए और ऐसे हथियार बनाए जो आज तक अंग्रेजों ने कभी नहीं देखा था। अंग्रेजों ने जब पहली दफा मैसूर पर हमला किया तो टीपू सुल्तान ने अपने बनाए हुए हथियार की मदद से अंग्रेजों को शिकस्त दी। टीपू सुल्तान जानते थे कि ये अंग्रेज फिर से हमला आवर होंगे। जैसे टीपू सुल्तान सोचे थे वैसा ही हुआ। अंग्रेजों ने फिर दोबारा हमला किया लेकिन टीपू सुल्तान ने फिर से दोबारा शिकस्त दे दी। ये जंग के बाद टीपू सुल्तान ने दूसरी सल्तनत से मदद मांगी, सिवाय फ्रेंच के किसी ने मदद नहीं की। और जब फ्रेंच के हाथ से इजिप्ट निकल गया तो ये कनेक्शन भी टूट गया। दूसरी तरफ अंग्रेज ये अब समझ चुके थे कि अब हम ऐसे तो नहीं जीत सकते, तो अंग्रेज अब मैसूर सल्तनत में ऐसे आदमी को ढूंढने लगे जो हमारा साथ दे सके और ऐसा आदमी मिल भी गया जिसका नाम था मीर सादिक। मीर सादिक टीपू सुल्तान का खास आदमी था। अंग्रेज ने मीर सादिक को अपने कंट्रोल में ले लिया लेकिन अंग्रेजों को ये डर लग रहा था कि हम जंग इस दफा भी हार जाएंगे, तो अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर एक फौज तैयार की और सीधा मैसूर सल्तनत का कैपिटल श्रीरंगपटना के किले में आ गए। टीपू सुल्तान के पास इतनी ताकत मौजूद थी कि अपने इस किले की हिफाजत कर सके। किले के अंदर टीपू सुल्तान की फौज दिफा कर रही थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वफादार को मार दिया। मौका देखते ही गद्दार मीर सादिक फौज को पीछे कर लिया। मौका पाते ही अंग्रेज किले में दाखिल हो गए। एक फ्रेंच एडवाइजर ने कहा टीपू सुल्तान से, आप यहाँ से जाए, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। टीपू सुल्तान ने जवाब में कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये कहकर टीपू सुल्तान अपने फौज के साथ मिल गए लेकिन मीर सादिक ने एक कमरे में बंद कर दिया और अंग्रेजों को दे दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज टीपू सुल्तान को शहीद कर दिए। लेकिन मीर सादिक को ये गद्दारी का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मीर सादिक को मैसूरी जनता ने मार दिया और 2 हफ्तों तक एक जगह लटका दिया, जिसे अंग्रेजों ने मजबूरी में वहां से उतारना पड़ा। आज भी लोग जाते हैं मीर सादिक की कब्र पर और जूते व पत्थर मारते हैं। अंग्रेज टीपू सुल्तान को शहीद करके इतने खुश हुए कि पूरी बरतानिया सल्तनत में जश्न मनाया गया क्योंकि टीपू सुल्तान हिंदुस्तान की आखिरी दीवार थी जिसे अंग्रेजों ने तोड़ दिया। बरतानिया का एक कमांडर हैरिस ने अपने चीफ से कहा, नाउ इंडिया इज आवर, मतलब अब इंडिया हमारा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद कैसे रखी गई तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करें।